एक और थ्योरम मैं यहां कर रहा हूं, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। इफ ए फंक्शन एफ एक्स is continuous in closed interval a b, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल्स पर कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर एंड सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। सी अपन एक पॉइंट ले रहे हैं ओपन इंटरवल, यानी कि सी एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जो ए और बी के अलावा कोई पॉइंट है, यानी एंड पॉइंट नहीं है, है ना। सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इज नॉन जीरो, then there exist delta greater than 0 such that fx has same sign as fc for all x belonging to c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या कह रही है कि भाई फंक्शन एफ एक्स अगर क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, एंड पॉइंट्स के अलावा अगर कोई भी पॉइंट सी हम ले रहे हैं और इस तरह का पॉइंट सी है कि फंक्शन की वैल्यू सी पर क्या है, नॉन जीरो है, फंक्शन कभी भी सी पर, इस पॉइंट सी पर जीरो के बराबर नहीं है, तब ये कह रहा है कि सी के नेबरहुड में, क्योंकि ये सी का नेबरहुड ही तो है भाई। सी का नेबरहुड कैसे लिखते हो आप, पॉइंट सी का नेबरहुड, इधर थोड़ा सा बढ़ा देते हो डेल्टा तो सी प्लस डेल्टा हो गया, इधर कुछ कम कर देते हैं तो सी माइनस डेल्टा। तो ये इस पॉइंट सी का क्या कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है, यानी कि सी के आसपास वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो सी के किस में आएंगे, नेबरहुड में। तब प्रूव ये करना है कि भाई एक्स अगर सी के नेबरहुड में है, ठीक है, जहां डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा क्या है, पॉजिटिव है, तब एफ एक्स और एफ सी के चिन्ह एक जैसे होंगे, यानी जो साइन होंगे वो एक जैसे होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस नेबरहुड के अंदर अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है या एफ सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तब एफ एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर एफ सी लेस देन जीरो है तब एफ एक्स भी लेस देन जीरो होगा। यानी कि या तो दोनों एफ एक्स और एफ सी पॉजिटिव होंगे एक साथ, या दोनों एक साथ क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई एफ एक्स तो पॉजिटिव हो जाए और एफ सी नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं होगा इस इंटरवल के अंदर या इस नेबरहुड के अंदर। लेकिन कंडीशन क्या है, एफ एक्स को क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना चाहिए और सी इस इंटरवल में ए और बी के अलावा कोई पॉइंट है, और साथ ही फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या है, नॉन जीरो है। प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ। तो दे रखा है सिंस f is continuous on closed interval AB, ये आपको दे रखा है कि फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल AB पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो f अगर क्लोज्ड इंटरवल AB पर कंटिन्यूअस है एंड C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल AB, तो C अगर ओपन इंटरवल में है तो निश्चित रूप से C इस इंटरवल का ही पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज f is continuous at x equal to c, फंक्शन f x equal to c पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि c इसी तो इंटरवल का कोई ना कोई पॉइंट है। अगर इस इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब पॉइंट c पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और c पर अगर कंटिन्यूअस है देन डेफिनेशन क्या है, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो there exist delta greater than 0 such that mode of fx minus fc is less than epsilon when mode x minus c is less than delta। यही कोसी डेफिनेशन लिखते हो कंटिन्यूटी की, कि अगर x माइनस c का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तब fx माइनस fc का डिफरेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन।
इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसको मैं कोई भी नंबर दे देता हूं, सपोज रिलेशन नंबर 1। क्या दिया हुआ है, गिवन एफ सी इज नॉन जीरो। ये हमें दे रखा है कि सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। देन आइदर एफ सी इज ग्रेटर देन जीरो और एफ सी इज लेस देन जीरो। अगर एफ सी नॉन जीरो है तब एफ सी या तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर एफ सी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को एफ सी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर नॉन जीरो कोई भी नंबर है तो या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसके दो केसेस में यहां पर बना रहा हूं। केस फर्स्ट में मैं लिख रहा हूं इफ एफ सी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर एफ सी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तब मैं इस तरह से लिख रहा हूं दिस इंप्लाइज 1/2 एफ सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। भाई एफ सी अगर पॉजिटिव है तब उसको 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चूज, इस तरह से हम चूज कर रहे हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 एफ सी विच इज ग्रेटर देन जीरो। मैंने इसको एप्सिलॉन चूज कर लिया क्योंकि आपको पता है कि एप्सिलॉन हमेशा क्या लेते हैं, ग्रेटर देन जीरो। तो ये अगर ग्रेटर देन जीरो को मैंने इसको एप्सिलॉन ले लिया है ना, क्योंकि एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन जीरो हम ले सकते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू, या एप्सिलॉन तो होता ही ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ ये टर्म अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मैं इसको एप्सिलॉन ले सकता हूं। मैंने ले लिया एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 एफ सी। अब आप देखिए एप्सिलॉन अगर 1/2 एफ सी मैं यहां पर चूज कर रहा हूं, देन फॉर मोड x माइनस सी लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज मोड एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन। यही तो है हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। ठीक, देखिए ऊपर ये डेफिनेशन हम लेकर चले कंटिन्यूटी की, कि भाई जब x माइनस सी लेस देन डेल्टा है तब क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ सी का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा। यानी x माइनस सी अगर लेस देन डेल्टा है तब एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये डेफिनेशन हम यहां पर लेकर चलें। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, ठीक है, दैट इज ये है मेरे पास मोड एफ एक्स माइनस एफ सी, मोड एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसके बराबर मैंने लिया है, 1/2 एफ सी, 1/2 एफ सी। जबकि क्या है मेरे पास कंडीशन, x माइनस सी का मोड क्या है, लेस देन डेल्टा। इस चीज को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब इसको दूसरे फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। अगर x माइनस सी का मोड लेस देन डेल्टा है तो मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। ये आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर c पूरे में मैं ऐड कर दूं तो c माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन c प्लस डेल्टा, ये लिख सकते हो। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा तक है, लेकिन c माइनस डेल्टा पर भी इक्वल नहीं लग रहा है, c प्लस डेल्टा पर भी इक्वल नहीं है। तो x इस इंटरवल के अंदर है, यानी x c की नेबरहुड में है। ठीक है, ये कंडीशन चल रही है। तो इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूं, यहां मेरे पास आ गया दिस इंप्लाइज, इस टर्म को मैं लिख रहा हूं क्या, उसी तरह से मोड x इज लेस देन a, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 1/2 एफ सी इज लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन 1/2 एफ सी। ठीक है, उसी तरह से जैसे यहां लिखा है मैंने, x माइनस सी अगर लेस देन डेल्टा है तो मोड जब हटाते हो इधर माइनस डेल्टा आ जाता है, इधर डेल्टा आ जाता है। इसी तरह यहां पर जब मोड आप हटाओगे इधर माइनस 1/2 एफ सी आ गया, इधर 1/2 एफ सी आ गया। जबकि x किसके अंदर चल रहा है, c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के अंदर। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एफ सी में पूरे में ऐड कर रहा हूं, तो एफ सी माइनस 1/2 एफ सी और लेस देन एफ एक्स और लेस देन 1/2 एफ सी प्लस प्लस एफ सी, प्लस क्या है एफ सी। एफ सी मैंने पूरे में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहां से कैंसिल हो गया बीच वाली टर्म में से।
यहां मेरे पास क्या बचा, एफ सी इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन 3/2 एफ सी। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही है आपको कि भाई एफ एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एफ सी। एफ एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एफ सी, और एफ सी क्या लेकर चल रहे हैं हम, ग्रेटर देन 0। देखिए आप केस फर्स्ट में एफ सी हम क्या लेकर चले, केस फर्स्ट के अंदर एफ सी इज ग्रेटर देन 0। तो एफ सी अगर ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो केस फर्स्ट में हमने लिया था एफ सी ग्रेटर देन 0 और हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स एंड एफ सी हैव सेम साइन, दोनों के चिन्ह एक समान है क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 0। सेम साइन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, x किसके अंदर चल रहा है, देखो यहां पर c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा के अंदर। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, ये आप लिख सकते हैं। अब मैं इसी तरह से केस सेकंड करूं, केस सेकंड में एफ सी को क्या लेकर चलेंगे अपन, एफ सी इज लेस देन 0। एफ सी को नेगेटिव हम लेकर चल रहे हैं, एफ सी इज लेस देन 0। एफ सी अगर लेस देन 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एफ सी इज ग्रेटर देन 0। अगर एफ सी लेस देन 0 है तो माइनस एफ सी ग्रेटर देन 0 होगा। और यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस 1/2 एफ सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब मैं क्या ले लूंगा, चूज एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस 1/2 एफ सी, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। क्योंकि एफ सी अगर लेस देन 0 है तो माइनस एफ सी पॉजिटिव होगा, माइनस 1/2 एफ सी भी पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको मैं एप्सिलॉन ले सकता हूं। अब उसी तरह से मैं इसको करूंगा। नाउ क्या है मेरे पास, मोड एफ एक्स माइनस एफ सी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मोड x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। और इस चीज को तो मैंने क्या लिख दिया था, x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, एक ही चीज है। इसका मतलब तो क्योंकि जब मोड आप हटाओगे तो x किसके अंदर आ जाएगा, c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा के अंदर, ये अपने पास आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज मोड एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है, माइनस 1/2 एफ सी। अब इसका जब मैं मोड हटाऊंगा, वेयर x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, जब इसका मोड में हटाऊंगा तो इधर इस वाले का माइनस लोगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 एफ सी, लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन माइनस 1/2 एफ सी, ये बचा। और x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, इस तरह से लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज एफ सी में पूरे में ऐड कर रहा हूं, तो जब यहां एफ सी एड करूंगा तो 3/2 एफ सी हो गया, 3/2 एफ सी लेस देन क्या बचेगा, एफ एक्स, और यहां जब एफ सी एड करूंगा तो क्या आ गया, एफ सी। ठीक है, यानी क्या बचा मेरे पास, एफ एक्स क्या आ रहा है, लेस देन एफ सी आ रहा है, एफ एक्स इज लेस देन एफ सी, यहां से आ रहा है। और आपको पता है कि भाई एफ सी कैसा है, लेस देन 0। एफ सी को मैं क्या कह रहा हूं, लेस देन 0। तो एफ सी अगर लेस देन 0 है तो एफ एक्स तो इससे भी छोटा है, इसका मतलब एफ एक्स भी क्या हो गया, लेस देन 0। क्योंकि इस केस में एफ सी को मैं लेस देन 0 लेकर चला हूं केस सेकंड में, उस केस में एफ एक्स भी क्या आ रहा है, लेस देन 0। दिस इंप्लाइज एफ एक्स एंड एफ सी हैव सेम साइन। इस केस में दोनों कैसे आ रहे हैं, लेस देन 0 या नेगेटिव आ रहे हैं, सेम साइन इन c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी पॉइंट c जो a और b के अलावा है और एफ सी कैसा है, नॉन जीरो है, और फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तब एफ सी और एफ एक्स के साइन क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है।